नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार मैं फिर आपके लिए शानदार पोस्ट जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसको लेकर के जानकारी लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का वेबसाइट, जो कि ऑफ़िशियल DPRCG का वेबसाइट है। और इसमें हम आए हैं 10 जुलाई 10 जुलाई की न्यूज़ में। आप ये देख लीजिए, 10 जुलाई को एक बैठक हुई थी और उस 10 जुलाई के बैठक में एक निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बेहतर पोस्ट के निर्माण की आवश्यकता है। और ये वो है, ये कॉलम देखिए, ये न्यूज़ है ना, ये रायपुर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, टाउन प्लानर के 50 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति। 50 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति। तो मैं अभी इस लिंक को क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने ये लिंक खुल गया है। और ये इसी के साथ हमारे ओपी चौधरी महोदय प्रस्तुत किए हुए हैं 50 अतिरिक्त पदों के सृजन का। अब इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको डिटेल से और ऑथेंटिक सोर्स के साथ जानकारी मिल सके। चलिए, भारत सरकार के अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म के तहत किया गया सृजन, ठीक है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत किया गया है। भारत में तीव्र गति से बढ़ने शहरीकरण की तीव्र गति को सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त, कितने बोलो, 50 अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल पदों का सृजन किया गया है। इन अतिरिक्त पदों में उप संचालक योजना मतलब डिप्टी डायरेक्टर के 10 पद, सहायक संचालक योजना, योजना एक विभाग होता है जिसको प्लानिंग बोलते हैं, उसके कितने पद, 17 मतलब डिप्टी हो गए। अब असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, कि कितने पद, 17 इसके हो गए। वरिष्ठ योजना सहायक के 23 पद, ये हो गया सहायक। इसका नौकरी रहेगा लगभग 12, लेवल 12 का रहेगा। इसका भी असिस्टेंट डायरेक्टर का लगभग लेवल 12 रहता है, इसका लेवल 14 भी हो सकता है डिप्टी डायरेक्टर का, और असिस्टेंट डायरेक्टर का लेवल 12 रहता है। योजना सहायक का, वरिष्ठ योजना सहायक का लेवल 12 से कम रहेगा, और जिसके 23 पोस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, नीति आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट एवं अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म टाउन अंतर्गत टाउन प्लानिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से यह अहम कदम लिया गया है, जिसे भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आदि को मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के उद्देश्य को भी साकार किया जाएगा। हमारे यहाँ स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात हुई है, लेकिन बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग असिस्टेंट डायरेक्टर योजना के तहत अगर पोस्ट ही नहीं होंगे तो कहाँ से उसकी प्लानिंग और काम चालू हो पाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त पदों की स्वीकृति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अहम भूमिका रही है। खुद वित्त मंत्री हैं तो वित्त विभाग की मंजूरी तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, और मिल गई है। जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ के शहरों को वैश्विक पहचान दिलाने के विजन को आगे बढ़ाया। अगले चरण में उक्त पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, मैं रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती एवं पदोन्नति की जाएगी। भर्ती एवं पदोन्नति, पदोन्नति हो सकता है विद इन डिपार्टमेंट हो, लेकिन भर्ती तो नया ही होगा, जिससे राज्य में टाउन प्लानर्स की कमी को पूरी कर ली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इन पोस्ट को संविदा पद से भरा जाए, इन पोस्ट को रेगुलर पोस्ट भरा जाएगा, और ये खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा ये चीज किया गया है। तो मोटा मोटा आप लोग को पता चल गया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का पोस्ट आने वाला है। उक्त पदों के सृजन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे NIT रायपुर, CSR2 भिलाई आदि में अध्ययनरत अर्बन प्लानिंग छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार है। कौन सा अर्बन प्लानिंग, तो अब ये है कि इसमें डिग्री जो है किसका मांगा जाता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली PG की डिग्री मांगी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा जाएगा, क्योंकि उक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी एवं रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के शहरों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। अच्छे से ध्यान से सुनो, ये मैं फिर बता रहा हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर एक वरिष्ठ योजना सहायक हो गए, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या हो गया,
सहायक संचालक के 17 पद। तो आप आने वाले समय में फिर से 50 पदों के लिए रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं और इन पदों को प्रीवियस में सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया है। मैं उस नोटिफिकेशन की मदद से मैं ये बताना चाहता हूँ। और कुछ लोगों का कभी-कभी कमेंट आता है कि सर आप प्रीवियस नोटिफिकेशन बताते हो, तो भाई मैं ये फिर से आगाह कर देना चाहता हूँ, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का नहीं आया है। अभी मैंने जो दिखाया जनसंपर्क विभाग का वो ऑफिशियल था और ये जो है वो 2022 का रेफरेंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ। 2022 में जो नोटिफिकेशन निकला था छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का, इससे पहले भी एग्जाम हुए थे। देखो क्या लिखा है, सहायक संचालक योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। आप समझ गए। अभी हम बात कर रहे हैं सहायक संचालक योजना, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके एग्जाम सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को ये चीज़ समझ आ रहा होगा। मैंने अभी एक दिन पहले सीएमओ के लिए मैंने वैकेंसी डाली थी, जिसमें मैं 2019 में हुए एग्जाम का रेफरेंस के तौर पे बताया था और कई लोगों ने मुझे ये कहा कि सर आप पुराने प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन से बता रहे हो। तो मैं यही बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ। अभी वर्तमान में ऑफिशियल सीजीपीएससी के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ये डिस्क्लेमर है। चलिए इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये 2022 में आता है, प्रीवियस टाइम में, और कुछ समय तक इसको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का समय सीमा दिया गया था और उसके बाद इसका एग्ज़ाम ले लिया गया था। एग्ज़ाम का डेट भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होना चाहिए। सर एग्ज़ाम का डेट मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर आप में से कोई भाई बंधु आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा इस डेट में, तो आप देख लीजिए। मुझे अभी एग्ज़ाम का डेट पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस डेट में एग्ज़ाम फॉर्म भराया गया था और उस समय जो वैकेंसी थी, टोटल 10 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 10 वैकेंसी थी। देखो और देखो, देखो लेवल 12 का जॉब है। लेवल 12 वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 56,100 से 1,77,500। टोटल कितने पोस्ट हैं दोस्तों? 10 पोस्ट थे पिछली बार। इस बार कितने पोस्ट की उम्मीद है? 17 पोस्ट की उम्मीद है। सहायक संचालक प्लानिंग में 17 पोस्ट की उम्मीद है। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से अलग अलग होकर के आएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए मुश्किल से 6 से 7 पोस्ट होंगे और बाकी कैटेगरी के लिए 1-2 पोस्ट उसमें से भी होगा और 1-1, 2-2, 3-3 होगा करके कुल मिला के यहाँ कितने पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं आपको? 17 पोस्ट। पिछली बार 10, तो इस बार 17, मतलब ज़्यादा ही है। तो आप अपनी तैयारी फिर से चालू कर दीजिए। मोटा-मोटा उन लोगों के लिए मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ जो इस पोस्ट के बारे में जानते नहीं हैं, ताकि अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर दी जाए। मैं पद का विवरण बता देता हूँ, वेतनमान बता देता हूँ, शैक्षणिक अर्हता बता देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। पद का नाम है सहायक संचालक, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में असिस्टेंट डायरेक्टर। ये राजपत्रित अधिकारी बनने वाले हैं आप, जो कि सेकंड क्लास ऑफिसर कहे जाओगे आप। जब गाँव में जाओगे तो आपकी प्रॉपर स्वागत की जाएगी। लेवल 12 का जॉब है। मैंने बताया ग्रेड पे इसका 56,100 से लेके पे मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, 56,100 से लेके 1,77,500। देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता के बारे में। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय अर्थात अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, कंप्यूटर, ठीक है, में न्यूनतम 55%, कितना न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग। मतलब आप समझ लीजिए इन सभी जो ऊपर विषय दिए हैं, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, कंप्यूटर, इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए, पीजी डिग्री चाहिए, ठीक है। और अगर आपने पीजी नहीं किया तो आपको कंप्यूटर सीएस में या आईटी में क्या चाहिए? इंजीनियरिंग चाहिए। बाकी बाहर हो जाओ भाई, साइड गेट से निकल जाओ, मैकेनिकल वाले साइड गेट से निकल जाओ, सिविल वाले निकल जाओ, इलेक्ट्रिकल वाले निकल जाओ, और बाकी और कोई ब्रांच हो तो निकल जाओ। सीएस आईटी वालों को एंट्री है अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किए इंजीनियरिंग के तौर पे। बाकी सभी लोगों को लगेगा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। क्लियर है मेरे दोस्तों, है ना। अब परिवीक्षा अवधि जो है, पहले इसमें कितने वर्ष लिखा हुआ है? परीक्षा अवधि 3 साल की रहती है। कोरोना के बाद से 3 साल परिवीक्षा अवधि चल रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे
पहले साल 70, 80, 90 वाला जो सीन चल रहा था वो अब बंद हो चुका है। अब सीधा सीधा 100% की तनख्वाह की रसीद मिलेगी भाई आपको, ठीक है। कोई काटा पीटा नहीं किया जाएगा आपकी तनख्वाह में। तो इस प्रकार से देख लीजिए। आयु सीमा में कुछ वर्ष छूट मिलेगी, छूट मिला के 38 वर्ष लगभग होना चाहिए। 38 वर्ष तक के लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। उसके साथ साथ कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये, अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र वगैरह इकट्ठा कर लीजिए। कोई आपराधिक अभियोजन तो आप लोगों ने किसी ने किया नहीं है भाई, कोई एफआईआर वगैरह हुआ नहीं। चयन प्रक्रिया पे बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया बहुत जरूरी है, किस प्रकार से चयन होगा इसको देख लीजिए। विज्ञापित पद पर चयन की निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिलेक्शन के लिए उम्मीदवार परीक्षा और साक्षात्कार, मतलब दोनों चीजें होंगी। देख लेते हैं। उम्मीदवार का चयन परीक्षा होगा, चयन परीक्षा मतलब लिखित परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार होगा, ठीक है। बाकी इनके डिटेल परिशिष्ट 2 और 1 में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। आवेदन शुल्क उस समय लगते थे जो लगेंगे, अभी जो लगते हैं वो लगेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना इसके बारे में, क्या पूरा चयन प्रक्रिया। चलिए, परिशिष्ट 1 परीक्षा योजना देख लीजिए। टोटल पेपर होगा भाई 300 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स। इसका मतलब अपना पेपर कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 150 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के। और 30 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू। 300 नंबर का रिटर्न और 30 नंबर का इंटरव्यू, टोटल बन गया आपके 330 नंबर का आपका हो गया कुल मिला के मार्क्स, ठीक है। अब इसमें अपने को स्कोर करना है। कैसे कैसे? छत्तीसगढ़ के जीएस को 50 क्वेश्चन दिया गया है जो कि 100 मार्क्स का होगा। छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो 100 नंबर के होंगे, और बाकी संबंधित विषय जैसे केमिस्ट्री वाले हो गए, सॉरी केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले हो गए, साइंस वाले हो गए, और क्या क्या दिया हुआ है, वाणिज्य दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, इन सभी के सब्जेक्ट के लिए नॉलेज हो गए 200 मार्क्स के। क्योंकि आप बनने वाले हैं एडी प्लानिंग, प्लानिंग मतलब तगड़े नॉलेज वाले बनेंगे तभी तो प्लान कर पाएंगे। तो इस प्रकार से 150 प्लस और 300 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये आपका रिटर्न हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग कैसे निकालते हो आप सभी लोग को पता ही है, एक बार और वीडियो बना देंगे। उसके साथ साथ उसके बाद आपके लिखित परीक्षा के बाद आपका लिया जाएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम आपको 33% जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए और 23% अंक लाना है कैटेगरी वालों को, ठीक है। साक्षात्कार के लिए कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा? 3 गुना लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चयन सूची फाइनल तैयार होगा। जितने पोस्ट है उतने लोगों को चयन सूची में जगह दी जाएगी। 17 पोस्ट है, 17 लोगों को रिक्रूटमेंट दिया जाएगा और कुछ लोगों को वेटिंग में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से चयन प्रक्रिया है। अगर आप बोले आगे तो मैं थोड़ा सिलेबस बता दूं भाई। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देख लीजिए। इतिहास है, भूगोल है, साहित्य है, जनजातीय, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समसामयिक घटनाएं, खनिज संसाधन, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारे छत्तीसगढ़ नॉलेज है। और इंग्लिश वाले भाई लोग भी देख लीजिए। इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ का 100 नंबर कवर हो जाएगा, जिसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन आप इंडियन जीएस की बात कर ले, संबंधित विषय बात कर लीजिए तो तगड़ा फाइट होने वाला है। संबंधित विषय में काफी मांग का सिद्धांत पूरा भरा पड़ा है। मांग का सिद्धांत क्या है? उत्पादन का सिद्धांत पूरा भरा पड़ा है। वितरण एवं मूल्य का सिद्धांत ये भी देख लीजिए। अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। उसके बाद आर्थिक विचारधारा, राष्ट्रीय आय, सामाजिक लेखाकरण की अवधारणा, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, लोक वित्त, औद्योगिक अर्थशास्त्र, राज्य बाजार एवं नियोजन, पर्यावरण अर्थशास्त्र, संघीय वित्त, बजट निर्माण, राजकोषीय नीति, श्रम अर्थशास्त्र, मुद्रा बैंकिंग के मांग, मुद्रास्फीति का मांग, गरीबी और असमानता की समस्या, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक वृद्धि और विकास, कृषि अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास। कितना सारा सिलेबस है यार। रोजगार का सिद्धांत, वित्तीय लेखा प्रबंधन, मुद्रा बैंकिंग, संगठनात्मक व्यवहार, भारत में प्रत्यक्ष कर, वित्तीय पूंजी बाजारगत, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी भी पूछ दिया, बताओ, सांख्यिकी विधि, अप्राचलिक परीक्षण, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या? प्रतिदर्श ग्रहण तकनीक, ये सारे थे। उसके अलावा चाहिए रैखिक प्रतिगमन, बहुविकल्पी प्रतिगमन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, संख्यात्मक विश्लेषण मतलब रीजनिंग, प्रयोग का डिजाइन एवं विश्लेषण, रैखिक मॉडल, बहुचर विश्लेषण, बाप रे, अर्थमिति, आधिकारिक सांख्यिकी,
जनसांख्यिकी, जन्म मरण सांख्यिकी, बीज गणित, त्रिकोणमिति, संक्रिया विज्ञान, और क्या लिखा था यार, अनुसंधान, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, सी के मूल्य सिद्धांत, ये सारी चीज पूरे सिलेबस का पार्ट था। भाई सेम चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यार, थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें सांख्यिकी पूछा है, मैथ्स पूछा है, ये सारे सिलेबस का क्लब है। तो इसमें तो भाई देख लो आप लोग कैसे तैयारी करने वाले हो, मेरा काम था पूरा बताना। अब मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोग को इजी होगा। देखो, जनसंपर्क विभाग के द्वारा मैंने आप लोग को ऑफिशियल दिखा दिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसमें कुछ पोस्ट थे डिप्टी डायरेक्टर के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए थे कितने पोस्ट, 17 पोस्ट। कितने पोस्ट, 17, जिसकी डायरेक्ट भर्ती होगी। कितनी भर्ती होगी, डायरेक्ट भर्ती होने वाला है कुछ दिनों में। किसके द्वारा होगा, सीजीपीएससी के द्वारा। कब नोटिफिकेशन आएगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कब आएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ जब आएगा तो अचानक आएगा, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, सीजीपीएससी के द्वारा। दूसरा क्या है, सिलेबस मैंने बता दिया, 300 नंबर का रिटर्न होता है, जिसमें से 50 मतलब 100 को 100 नंबर बोल लीजिए, है ना, क्वेश्चन को 100 नंबर का आपका सीजी आ रहा है और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट नॉलेज आ रहा है और 30 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। इतने में मेरिट बनेगा, ठीक है। मैं इसका कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। आपको मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होने वाली, क्योंकि आने वाले समय में सीजीपीएससी की फिर से तैयारी चालू करनी है, आपको फरवरी में देना है। साथ ही साथ आपके सामने सीएमओ का भी पेपर आने वाला है, तो कैसे बैलेंस करना है अपने कैरियर और संघर्ष को और जज्बे को, वो आपके ऊपर है दोस्तों। अच्छा लगी से वीडियो है तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर डरे हो तो लाइक कर दो, और लाइक भी कर डर हो तो दूसरा दोस्त मल्ला शेयर कर दो ताकि वह मन देख सके, ठीक है। बने बने हाबो, जय हिंद।